गांव के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में राजू सिंह नाम का एक सादगी भरा बुजुर्ग आदमी रहा करता था। उम्र करीब 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन चाल में आज भी आत्मसम्मान झलकता था। सालों पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। एक बेटा था चंद्रधर, जो शादी के कुछ समय बाद ही नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया था। अब उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, राजू सिंह और उसकी बहू रोशनी। रोशनी एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। ससुर के प्रति आदर और सेवा उसके स्वभाव में था और राजू सिंह उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन अकेलेपन का साया किसी के चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे चुराता चला जाता है। राजू सिंह के दिन तो किसी तरह कट जाते, लेकिन रातें उसे काटने दौड़ती थीं। एक दिन की बात है जब सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। रोशनी ने चाय बनाई और टेबल पर रख दी। राजू सिंह वहीं बरामदे में बैठा था। उसने रोशनी को भी पास में बैठने को कहा। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ गई। तभी राजू सिंह बोला, रोशनी बेटा, मैं अब इस अकेलेपन से थक गया हूं। कितने दिन यूं ही कटेंगे। कभी कभी लगता है कि मुझे फिर से एक साथी की जरूरत है। रोशनी थोड़ी चौंकी लेकिन गंभीरता से बोली, ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? मैं तो हूं ना आपके साथ। राजू सिंह की आंखों में एक अधूरी सी तसल्ली झलकती है। तू है, यह बात सच है, लेकिन बेटे बहू के अलावा भी तो कोई चाहिए जिससे बात की जाए, जो मेरे जैसे ही उम्र का हो, जो मेरे दिल की बात समझे। रोशनी ने गहरी सांस ली। आपकी बात समझ सकती हूं, लेकिन यह उम्र ऐसी होती है जहां लोग बातें भी करने लगते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सहारा चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप अकेले ना महसूस करें। उसी दिन से रोशनी ने राजू सिंह के साथ बैठना, बातें करना और पुरानी यादें ताज़ा करना शुरू कर दिया। कभी राजू सिंह अपनी जवानी की बातों में खो जाता, तो कभी रोशनी अपने कॉलेज के दिनों की शरारतें सुनाती। इस रिश्ते में न कोई छल था, न कोई छाया, सिर्फ एक बुजुर्ग का अकेलापन और एक बहू की संवेदनशीलता थी। पर कहानी यहीं शांत नहीं थी। एक शाम जब रोशनी अपने कमरे में पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुराना खत मिला। खत राजू सिंह की पत्नी के नाम था, जो उसने कभी भेजा नहीं था। खत में लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद समझ में आया कि रिश्ते वक्त मांगते हैं और मैंने वह वक्त कभी तुम्हें नहीं दिया। रोशनी की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि राजू सिंह का अकेलापन सिर्फ आज का नहीं, सालों से जमा हुआ पछतावा था। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अपने ससुर को न केवल खुश रखेगी, बल्कि उनका अधूरा दिल भी भर देगी। इधर चंद्रधर का कॉल आया। मैं 2 दिन में घर आ रहा हूं, उसने कहा। चंद्रधर के लौटने की खबर ने घर में एक नई ऊर्जा भर दी थी। रोशनी ने पूरे आंगन की सफाई करवाई, ससुर जी के कपड़े प्रेस कराए और खुद भी हल्की गुलाबी साड़ी पहन ली। दोपहर में जैसे ही सफेद रंग की कार आकर दरवाजे पर रुकी, राजू सिंह की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा, जिसे वह साल में मुश्किल से एक बार देख पाता था, सामने खड़ा था। पापा कैसे हैं आप? चंद्रधर ने झुककर उनका पैर छूते हुए पूछा। अब अच्छा हूं, तुझे देखकर तो और भी बेहतर लग रहा है। राजू सिंह ने अपने बूढ़े हाथों से बेटे के सिर को सहलाया। रोशनी ने चाय लाकर सबको थमाई और तीनों देर तक बातें करते रहे। कुछ पल ऐसे थे जहां कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। अगले ही दिन सुबह चंद्रधर ने सुझाव दिया, पापा क्यों ना हम तीनों कुछ दिन के लिए बाहर घूम आए। हरियाणा में एक अच्छा सा किराए का घर मैंने पहले से बुक कर रखा है। थोड़ा माहौल बदलेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। राजू सिंह ने मुस्कुराकर हामी भर दी और तीनों उसी शाम हरियाणा के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही एक सुंदर से 2 मंजिला मकान में प्रवेश हुआ। मकान में पीछे एक छोटा सा बगीचा था और सामने की बालकनी से खुला आसमान दिखाई देता था। शुरुआत के 2-3 दिन बेहद खुशनुमा बीते। रोशनी और चंद्रधर साथ मिलकर खाना बनाते, राजू सिंह बगीचे में टहलते रहते। लेकिन फिर एक दिन चंद्रधर ने कहा, पापा, हम दोनों थोड़े दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। आप चिंता मत करना, आपके लिए एक घरेलू सहायिका का इंतजाम कर दिया है जो घर का ख्याल रखेगी। राजू सिंह थोड़ा हिचकिचाए। अकेला? अरे नहीं पापा, आपके पास अब स्मार्टफोन भी है, सब सिखा दिया है, अब आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा। चंद्रधर हंसते हुए बोले। रोशनी ने भी पापा को समझाया,
सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। राजू सिंह ने नानुकुर के बाद हामी भर दी। 2 दिन बाद घर में एक सादी सी दिखने वाली लेकिन कामकाजी और शांत स्वभाव की महिला सहायिका पाया। हाय अंकल, आप बहुत क्यूट हो। राजू सिंह को भीतर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई भूला हुआ हिस्सा फिर से जाग गया हो। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़की का नाम नेहा था। वह कहती थी कि वह अकेली है और अपने दुख किसी से साझा करना चाहती है। उसने राजू सिंह की तस्वीरें मांगी, बातें की और एक दिन कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। राजू सिंह, जो वर्षों से किसी की सच्ची बातों को तरस रहा था, फौरन तैयार हो गया। उसने नौकरानी को कहा, मेरे एक पुराने रिश्तेदार की बेटी मिलने आ रही है, किसी को बताना मत। नेहा घर पहुंची तो सिंपल कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। उसने राजू सिंह से कहा, आप बहुत सज्जन लगते हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं। राजू सिंह ने तुरंत हामी भर दी। दोनों पास ही एक होटल चले गए। वहां राजू सिंह ने पहली बार किसी गैर परिवार वाले से इतने खुले दिल से बातें की। लड़की ने कहा, आप जैसे अकेले लोगों के लिए मैं एक खास सेवा चलाती हूं। मैं चाहूं तो आपका दिल बहला सकती हूं, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। राजू सिंह थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर बोला, अगर इससे मुझे खुशी मिलेगी तो मैं तैयार हूं। और वहीं से कहानी ने एक मोड़ ले लिया। होटल के कमरे में हल्का संगीत चल रहा था। पर्दे आधे खुले थे और खिड़की के बाहर हरियाणा की रातें चुपचाप सुन रही थीं। राजू सिंह पहली बार किसी गैर रिश्तेदार महिला के साथ इतना समय बिता रहा था। उसकी आंखों में एक अधूरी तसल्ली, एक अनकही चाहत और शायद थोड़ी सी शर्म भी थी। नेहा मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर शब्द कम, लेकिन आंखों में कोई और कहानी थी। वो बोली, राजू जी, आप बहुत नेक हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे बीच रिश्ता सिर्फ एक दिन का ना हो। आप चाहे तो हम शादी कर सकते हैं। राजू सिंह ने एक पल के लिए आंखें बंद की। भीतर कहीं एक तूफान सा चल रहा था। अकेलापन, उम्र, समाज और उस रिश्ते की रेखाएं जिसे वह पार करने ही वाला था। लेकिन तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था चंद्रधर। हड़बड़ाते हुए राजू सिंह ने फोन उठाया। हाँ बेटा, बोलो। पापा, हम कल सुबह पहुंच रहे हैं। घर पर सब ठीक है ना? चंद्रधर की आवाज में अपनापन और थोड़ी थकावट थी। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा टहलने निकला हूं। राजू सिंह ने बात को टालते हुए कहा। फोन रखते ही नेहा बोली, अगर आप चाहे तो मैं अभी साथ चल सकती हूं। मैं आपके लिए एक नई शुरुआत बनना चाहती हूं। राजू सिंह ने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, नेहा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन शायद मैं अब उस उम्र में हूं जहां दिल से ज्यादा जिम्मेदारी बोलती है। मेरे बेटे बहू हैं, उनका मान सम्मान है। मैं उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। शायद हम दोनों ने इस रिश्ते को गलत समझ लिया। नेहा ने आंखें नीची कर लीं, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि इस जवाब का एक दिन आना तय था। राजू सिंह ने उसे होटल से बाहर विदा किया और टैक्सी बुला दी। फिर खुद भी रात के अंधेरे में वापस किराए के घर लौट आया। अगले दिन सुबह रोशनी और चंद्रधर दोनों घर पहुंचे। राजू सिंह ने दरवाजा खोला। चेहरे पर हौले से थकी सी मुस्कान थी। रोशनी ने नोटिस किया कि ससुर जी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, जैसे कोई बात दिल में दबा रखी हो। चंद्रधर ने पूछा, कैसा रहा आपका 3 दिन का अनुभव? राजू सिंह ने आंखों में थोड़ा पानी भरते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में पहली बार समझा कि खुशी बाहर नहीं, अपनों के बीच होती है। और अपनों की भी कीमत तभी समझ में आती है जब हम खुद को खोते खोते बचते हैं। रोशनी और चंद्रधर एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। घर में फिर से वह पुराना अपनापन लौट आया। कुछ दिनों बाद तीनों वापस अपने गांव लौट आए। इस बार राजू सिंह ने खुद अपनी दिनचर्या बदल ली। अब वह सुबह मंदिर जाता, गांव के बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाता और खाली समय में अखबार पढ़ता। वह मोबाइल तो चलाता, लेकिन अब सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपने पोते पोतियों के नामों की लिस्ट बनाता, जिनसे वह एक दिन मिलना चाहता था। एक दिन रोशनी ने राजू सिंह से पूछा, ससुर जी, अगर नेहा जैसी कोई फिर से जिंदगी में आए तो? राजू सिंह मुस्कुराए। अब दिल को कोई बहलावा नहीं चाहिए। रोशनी, अब जो बचा है वह सिर्फ देना है, अपने बेटे को, बहू को और खुद को माफी। अंत में यह कहानी सिर्फ एक अकेले बुजुर्ग की नहीं थी, बल्कि उस द्वार की भी थी जहां तकनीक,
रिश्तों और अकेलेपन के बीच इंसान अपने आप को तलाश रहा है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी अकेले इंसान की खामोशियों को समझा है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।